हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। सो गाइस, मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट ड्राइंग। अभी हमारा ड्राइंग पेजेस ओपन हो चुका है। तो आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्रॉ मेनू में मैं आज आपको बताऊँगा डबल लाइन या मल्टीपल लाइंस। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको लाइन, रे एंड कंस्ट्रक्शंस लाइन, तीनों लाइंस के बारे में बता चुका हूं। तो आज के वीडियोस में मैं स्टार्ट करता हूं डबल लाइन से। डबल लाइन क्या होता है? अगर आप डबल लाइंस पे क्लिक कर रहे हो या डबल लाइन सेलेक्ट कर रहे हो, डबल मतलब वन इन मोर एट अ टाइम, दो लाइन एक साथ में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही हमने डबल लाइन पे क्लिक किया तो नीचे कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, कमांड बार पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें है ब्रेक है, कैप्स है, ड्रैग लाइन है, स्नैप है एंड विथ है। इसमें से कोई भी एक आप चाहिए रहेगा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो आपको डाउन नेविगेशन की प्रेस करनी है, जिसमें से आ जाएगा ऑप्शन आपको ब्रेक, कैप्स या ड्रैग लाइन या स्नैप या विथ। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे कमांड एरियाज़ पे दिखते हैं, जो लेटर आपको, जैसे ब्रेक का बी इज़ अ कैपिटल लेटर, वो उसका कमांड होगा यानी शॉर्टकट होगा। यानी आप बी प्रेस करोगे तो भी ब्रेक कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहिए रहेगा, बेसिकली आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्रेक डी लाइंस एट टू स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। अगर मैं इसे ऑन रखा हूँ, अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑन है, अदर ऑन रखते हैं तो देखो क्या डिफरेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। एक ऑन और दूसरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो ऑफ करके। अभी ये कमांड ऑन है एंड प्रेस करते एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। अभी ये लाइन किसी भी एंगल में ड्रॉ हो रही है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि F8 बटन प्रेस करोगे, ऑर्थो यानी ऑन हो जाएगा, तो लाइन हमारी स्ट्रेट यानी 0 डिग्री और 90 डिग्रीज़ के एंगल में ड्रॉ होना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं इसे एक वैल्यूज़ दे देता हूँ 5 एंड साइड में भी लिया 5 एंड टॉप में भी सेम दे रहा हूँ मैं डायमेंशन इसको, एंड साइड में दिया 5 एंड क्लोज करते हैं। देखो अभी क्या होगा, ये लाइन देख लीजिए। अभी मैंने ब्रेक का ये यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये इस तरह से दिख रहा है। मैं दूसरा सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। वापस से डबल लाइन लेते हैं, इस बार चेंज कर देते हैं ऑप्शंस। ब्रेक में अभी ऑन रखा था, अभी ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद क्या आपको चेंजेस दिखाई देगा? ऑफ कर दिया एंड ड्रॉ ऑन करते हैं 5, वैल्यू सेम दे रहा हूँ लाइन को, एंड डायरेक्शन ओनली दे दीजिए आपको, टॉप में 5 एंड साइड में भी 5। एंड देखिए दोनों लाइन के बीच का, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ लाइन को, तो आप में देखिए ये इसमें क्लोज हो गया है, ये यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ये पॉइंट आके इस पॉइंट को क्लोज कर रहा है लाइन को। बट जिसमें ऑन था, ब्रेक ऑन था, यानी ब्रेक आपने ऑन रखा था, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मीन्स यहाँ से ये ओपन रहेगा। और इस वाले में जिसमें आपने ब्रेक को ऑफ कर दिया है, यानी वो यहाँ पे इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक एंड इसमें क्या डिफरेंट है। आपको एट ए टाइम दोनों दिख जाएगा। अब चाहिए रहेगा तो इस तरह से देख सकते हो। एंड नेक्स्ट, ड्रॉ डबल लाइन एंड नेक्स्ट कमांड इसके अंदर आता है कैप्स लगते हैं, एंटर करता हूँ। अब इसमें मोर ऑप्शन है, बोथ है, इंड है, नन है, स्टार्ट है, ऑटो है। तो आप चाहिए रहेगा वन बाय वन करके। ऑटो रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे ऑटो रखता हूँ मैं, पहला ऑप्शन इसमें ऑटो है तो ऑटो ही रखता हूँ, एंड सिमिलरली देता हूँ वैल्यूज़ 5 5 एंड 5 एंड साइड 5 एंड क्लोजर। इसमें देखिए सेम है जैसा ब्रेक में हमने एक्टिव किया हुआ है, तो वो ऑटो है, दोनों के पॉइंटेड सिमिलरली है, इस तरह से आएगा। एंड नेक्स्ट, अगर आपको जो भी आपका एग्जिस्टिंग कमांड है उसे वापस से रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप या स्पेस बार प्रेस कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, रिटर्न वो कमांड एक्टिव हो जाएगा। अभी हम ले लेते हैं कैप एंड एंटर करता हूँ। इसमें भी है अलग अलग, अगर आप रखते हो बोथ कैप रखते हैं, दोनों साइड अगर आपको कैप चाहिए तो बोथ रख देते हैं। एंड सिमिलरली 5 वैल्यू कोई भी दे सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक वैल्यूज़ 5 यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो दूसरा। अब इसमें बोथ रखा है तो दोनों क्लोज है, ओके। अब सेम ही है जो पहले था, तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये बोथ ही रहता है। अब हम नेक्स्ट वापस से मैं एंटर करता हूँ, कमांड रीएक्टिवेट करता हूँ, कैप बोथ के बाद इंड यूज़ करता हूँ। इंड में कैसा दिखेगा देख लीजिए।
अगर आप एंड करते हैं तो इस पॉइंट में ज्वाइन होगा, बट ये जो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट है लाइन, ये देख लीजिए, ये दोनों ओपन होगा यानी ये क्लोज नहीं होगा। बट इसमें जिसमें हमने बोथ रखा था उसमें देखिए ये जो लाइन है ये क्लोज है लाइन, ये लाइन क्या है, क्लोज है। ये जो मल्टी लाइन है ये दोनों लाइन क्लोज है, बट अगर हमने कैप में एंड रखा तो ये ओपन ही रह गया, ये क्लोज नहीं हुआ। तो इस तरह से जस्ट जो डिफरेंट आएगा जब भी हम वापस कमांड को एक्टिवेट करता हूँ मैं, यहाँ पे कैप यूज़ करेंगे या ड्रैग लाइन, तो ये चीज़ें ही हमें क्या दिखाई देंगी, डिफरेंट। अब एक मोस्टली इसमें से यूज़ करने जैसे विथ, अभी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इन बिटवीन लाइन के बीच का जो स्पेस है बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्पेसिफाई विथ दिख रहा है हमें 0.05 का। आपको कितने का विथ चाहिए रहेगा, अगर मैं रख देता हूँ 0.5 एंड क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इन बिटवीन स्पेस आपको 0.5 का दिख जाएगा। इस तरह से आप स्पेस बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा लाइन का कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड वापस से देखते हैं आपको विथ कैसे चेंज करनी है। आप चाहिए रहेगा तो गो टू द ड्रॉ एंड डबल लाइन, डबल लाइन के अंदर आपको लास्ट में दिया रहेगा विथ, आप विथ सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए। विथ आपको कितना चाहिए रहेगा 0.3, तो 0.3 या वैल्यू जो भी वैल्यू चाहिए रहेगा आप अपने से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये था आपको मैंने ड्रॉ में आपको डबल लाइन बता दिया एंड डबल लाइन के अंडर आने वाले कमांड्स के बारे में आपको बता दिया। अगर आप ड्रैग लाइन यूज़ करते हैं तो वापस से एक बार अगेन देख लीजिए ड्रैग लाइन क्या है। ड्रैग लाइन ऑप्शन अगर हम यूज़ करते हैं सेम वैल्यूज़ रखता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट वैल्यूज़ दे देनी है। ऑफसेट वैल्यू रख दिया 1 एंड क्लिक करते स्पेसिफिक पॉइंट पूछेगा 5 एंड सेम वैल्यू रखा 5 एंड 5। तो ड्रैग लाइन में क्या होगा ये देख लीजिए, इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप ड्रैग लाइन यूज़ करेंगे तो ये पॉइंट क्लोज होगा, और विदाउट ड्रैग लाइन अगर हमने जो भी कमांड यूज़ किया तो देखिए इसमें ये क्लोज नहीं हुआ, ये तो ओपन रह गया अगर आपने इंट कैप रखा। और इसमें भी अगर हम देखते तो यहाँ पे भी इस तरह से है, बट अगर आपने ड्रैग लाइन यूज़ किया तो ये जो पॉइंट है ये इस तरह से क्लोज होके आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। एंड वापस से रीएक्टिवेट कमांड को करते हैं एंड स्नैप यूज़ करना है तो आप स्नैप ऑन ऑफ रख सकते हो। स्नैप मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट लेता है लाइन, हम जब क्लिक करते हैं तो इसका स्नैप क्या चाहिए रहेगा वो आप रख सकते हो। उस तरह से आपको जो लाइन दिख रही होगी वो नहीं दिखेगी। ओके, तो ये इस तरह से देख लीजिए, ये स्नैप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये था आपको डबल लाइंस। एंड देन नेक्स्ट आपको ड्राइंग कैसे करना है इसमें मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक मैंने लाइन, रे लाइन कंस्ट्रक्शन एंड डबल लाइन के बारे में बताया। अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है लाइंस के थ्रू तो आप ड्राइंग कैसे करोगे एंड वैल्यू कैसे एंटर करोगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बोला कि कैट बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डायमेंशन होता है वो में होता है। अगर हमें मेज़रमेंट यूनिट चेंज करना है, जैसे अगर मुझे जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो फीट में ड्रॉ करनी है, सेंटीमीटर, मीटर में ड्रॉ करनी है, तो आप यूनिट कैसे चेंज करोगे। आपको यूनिट चेंज करने के लिए UN प्रेस करना है। जैसे ही UN प्रेस करके आप एंटर मारते हो हमारा यूनिट कमांड यानी ड्राइंग यूनिट एक्टिवेट हो जाता है। जो लेंथ टाइप में क्या होता है कि डेसिमल इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी सेट द करंट फॉर्मेट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर द वैल्यू इंक्लूडिंग द आर्किटेक्चरल डेसिमल इंजीनियरिंग। तो आपको क्या लेंथ इसमें से चाहिए रहेगा, जैसे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल है, आपको आर्कटेक का चाहिए रहेगा, ओके इंजीनियरिंग का चाहिए रहेगा, तो जो भी आर्कटेक सेलेक्ट करना आर्कटेक सेलेक्ट कर लीजिए। एंड पोजीशंस यहाँ पे दिए हुए, और यूनिट ऑफ स्केल है, यहाँ पे स्केल किस में है, इंचेस में। आपको किस में चाहिए रहेगा, फिट चाहिए रहेगा, तो यहाँ से फिट सेलेक्शन कर लीजिए। एंड टाइप ऑफ, ये एंगल का दिया हुआ है, ये लेंथ का दिया हुआ है, एंगल का इधर से चेंज करना चेंज कर सकते हो, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन ओके करते हैं एंड इसे ओके कर देते हैं। तो अभी हमारा मेज़रमेंट यूनिट, जैसे मैं लाइन L एंटर करूँगा तो
तो देख लीजिए जो फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे दिख रहा होगा 1.18, ऐसे ये फिट में दिखाई देगा। अगर आपको फिट में जैसे 1 फीट चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, डायमेंशन पे 2 फीट 0.4 इंचेस दिख रहा है डबल लाइन। अगर मुझे फिट में ड्रॉ करना है 1 फीट चाहिए रहेगा या 2 फीट, तो 2 टाइप करो। 2 टाइप करने के बाद सिंगल कॉमा दे दो, ये 2 फीट हो गया। 2 फीट 3 इंच चाहिए रहेगा एंड 3 और इंचेस का जो साइन होता है इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से ये 2 फीट 3 इंच हो गया। आप एंटर करोगे तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गया 2 फीट 3 इंच। अगर मुझे नीचे 1 फीट चाहिए रहेगा मनली तो 1 फीट एंटर कर देते हैं एंड इस तरह से अब चाहिए रहेगा 2 फीट 3 इंच, तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं एंड इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये अभी जो यूनिट हमने चेंज किया, ये अभी किस में ड्रॉ हो रहा है, हमारा फिट में। यूनिट कमांड है, एंटर कर दीजिए। आपको जिसमें भी यूनिट चाहिए रहेगा, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, यहाँ पे आपको यूनिट दिया हुआ है, यार्ड है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो आपको जिस भी मेज़रमेंट से आपको ड्राइंग करनी है वो मेज़रमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस ही रखना है यानी सेंटीमीटर रखना है, यहाँ पे टाइप ऑफ डेसिमल रखना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डेसिमल। ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैं डेसिमल ही ले लेता हूँ। अभी एक ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कैसे बनाने, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ड्राइंग का दिखा देता हूँ कि आप ड्राइंग कैसे क्रिएट करोगे। तो एक ड्राइंग में इंसर्ट कोई भी इमेज, एक ड्राइंग इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी ये ड्राइंग करनी है हमें, एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। मान लो ये आपको ड्राइंग बनानी है। बेसिकली मैंने अभी तक आपको लाइन कमांड एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं लाइन के बेसिस ही आपको ड्राइंग करना बताऊंगा। जैसे जैसे हम कमांड सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम एडवांस ड्राइंग करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको बेसिक ड्राइंग करना बताऊंगा कि बेसिकली आप लाइन से कैसे ड्रॉ कर सकते हो एंड कोई भी ड्राइंग कैसे बनाओगे। अभी देखते हैं इस ड्राइंग को। जैसे यहाँ पे इसका लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे 6 है। ओके, तो हमें एल एंटर करना है, यानी हमारा लाइन कमांड अभी एक्टिवेट हो चुका है। जस्ट यहाँ से हम क्लिक करते हैं एंड अभी लाइन की जो वैल्यू है, आपको मैंने बताया कि स्ट्रेट अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो आपको एफेक्ट को ऑन करना होता है। अगर मैं अगेन एफेक्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो गया है। इस तरह से देखो किसी भी एंगल में जा रही है लाइन, बट मुझे बेसिकली स्ट्रेट लाइन चाहिए रहेगा तो आपको एफेक्ट बटन प्रेस करनी है और तो ऑन हो गया। तो अभी ये जो मेरी लाइन है वो स्ट्रेट आएगी। और मैंने यूनिट भी चेंज कर ली है, मेरी यूनिट अभी सेंटीमीटर में है क्योंकि हमारा ड्राइंग भी सेंटीमीटर में है। अभी इसे 6 सेंटीमीटर का लेंथ है तो हम यहाँ से 6 सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर से आपको 6 टाइप करना और एंटर कर देना। जब भी आप वैल्यूज़ दोगे, वैल्यू देने के बाद एंटर करोगे तो रिमेंबर रखो कि जो लाइन का डायरेक्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये 6 वैल्यूज़ देते टाइम आपने कर्सर, ये जो लाइन है इस तरह से ये साइड में अगर ये डाउन में होता तो ये डाउन में वैल्यू, अभी ये 6 दिया एंड एंटर कर दो। जितनी 6 होता है लेंथ के हिसाब से उतना 6 ड्रॉ होकर लाइन ब्रेक हो जाती है। यहाँ वहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक आपको दिखाई देगी डॉटेड लाइन, यानी ये इस तरह से ये मार्किंग आ जाएगा आपको। अब हमें टॉप पे लेना है, ये 6 हो गया। आप चाहिए रहेगा इसे जूम करने के लिए आप स्क्रोल को घुमा सकते हो, इस तरह से जूम कर सकते हो, पेज को जूम आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे 6 हो गया एंड नेक्स्ट हमें चाहिए रहेगा। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ जो है लेंथ यहाँ पे देखते तो ये जो हाइट दी हुई है वो 3 की है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 3 एंड एंटर। और उसके बाद ये जो है पोर्शंस वो दिया है 2 का, तो आपको साइड में इसे ड्रॉ कर लेने हैं 2 एंड एंटर करते हैं। अब देखते हैं उसके बाद डाउन में आती है लाइन 1.5। आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन लेके जाना है, फिर नीचे डायरेक्शन लेके आना है। लाइन का डायरेक्शन जस्ट आपके कर्सर का डायरेक्शन, जिस तरह से लाइन आपको ड्राइंग करनी है, ड्राइंग किस तरह से लाइन गई हुई है उसी तरह से डायरेक्शन बस लेके आना है। डाउन में डायरेक्शन 1.5 एंड एंटर कर देते। फिर यहाँ पे अब साइड में देखते हैं कितनी है। साइड में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि ये इसका 2 है वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे इसे 2 देते हैं एंड एंटर कर देते हैं। ऊपर टॉप में उतने ही रहेगा, 1.5 है एंड ये सिमिलरली है 2 है तो इसे 2 दे देते हैं एंड डायरेक्टली फिर आपको लाके यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, यानी ये 3 की वैल्यूज़ है एंड एंटर कर देते हैं। हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। आप चाहिए रहेगा तो मिला सकते हो। इस तरह से आप ड्राइंग लाइन के बेसिकली अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला ड्राइंग अगर आपको करना है, एल एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसकी जो हाइट है वो सिमिलरली है 3 की है और ये 3 की है, तो यहाँ से क्लिक करते हैं इस तरह से 3 ले लेते हैं एंड यहाँ पे भी आपको 3 है
एंड उसके बाद 1 1 का गैपिंग आता है। एक अभी इसे जूम कर लेता हूँ। जैसे ये इस साइड 1 है एंड उसके बाद डाउन में भी 1 आता है एंड साइड में भी 1 है एंड अगेन 1 आता है एंड साइड में 1, और इसके बाद ये आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है एंड क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब बटन को प्रेस करके आप चाहिए रहेगा तो माउस का जो व्हील होता है, जो सेंटर बटन होती है, उसे प्रेस करोगे तो पेन टूल एक्टिव हो जाता है। इस तरह से आप ड्राइंग कहीं पे भी मूव कर सकते हो। आप स्क्रॉल को भी घुमा के आप इसे मूव कर सकते हो। तो इस तरह से ये ड्राइंग हो गया। आप ड्राइंग भी बना सकते हो। बेसिकली इधर भी ड्राइंग बनानी है तो ये बेसिक ड्राइंग से आप चाहिए रहेगा तो इजीली आप ड्राइंग कर सकते हो। आज के वीडियोस में इतने ही। अगर गाइस आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।